बंद कर दिए गए थे, क्योंकि परिवार पहचान पत्र है, अगर एमएमपीएसवाई की साइट चलती तो पूरी तरह से जो परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जिसके पास अभी परिवार पहचान पत्र है परंतु उसने एमएमपीएसवाई में अगर अप्लाई नहीं किया है तो दोस्तों मार्च से पहले जो एमएमपीएसवाई में आपको जोड़ दिया जाएगा, और जो वार्षिक आपको 6,000 का रुपये का लाभ दिया जाता है पूरे परिवार को 2-2 हज़ार की किस्तों में, तो दोस्तों वो एमएमपीएसवाई के अंतर्गत आपको मिलता है। तो ये पहली योजना थी, अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं होगा तो आपको इस योजना का लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है बीपीएल राशन कार्ड की। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि हरियाणा में जो जिनको ज़रूरतमंद है उनका बीपीएल कार्ड नहीं बन पाता। तो दोस्तों कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी बताया था कि जो परिवार पहचान पत्र का कार्य जैसे ही पूरा हो जाएगा, एक तो बीपीएल की जो लिमिट है वो 1,20 से 1,80 कर दी जाएगी, यानी जो भी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के आवेदक हैं उन सभी को बीपीएल परिवार का जो राशन कार्ड है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बाद बात आती है जो पेंशन की। तो यहाँ पर दोस्तों पेंशन पोर्टल को पूरी तरीके से जो परिवार पहचान पत्र है उस पोर्टल से पूरी तरीके से जोड़ दिया गया है। तो अगर परिवार में अगर आपको वृद्धावस्था, विकलांग या विधवा पेंशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप पहले से लेते हैं, तो आपके पास परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 योजना आप देख पाए जिनमें एमएमपीएसवाई, बीपीएल और पेंशन तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट योजना है। हर परिवार में एक ना एक प्रकार के जो लोग हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पेंशन तो लगभग सब लेते हैं, तो जिनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है वो ना तो पेंशन अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी पहले से बनी हुई है तो उनकी भी जो पेंशन है वो रोकी जा सकती है। इसके बाद बात आती है सक्षम योजना की। तो आपको पता है कि जो सक्षम योजना है उसके अंतर्गत जो शिक्षित युवा है, जो 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और काम के बदले उनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो दोस्तों सक्षम योजना का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आपने पहले से भी सक्षम योजना का फॉर्म भर रखा है तो भी आपको जो लाभ मिलता है वो आपका बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, हर एक डिटेल को बारीकी से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राशन डिपो। तो जितने भी मेरे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने किस योजना में अप्लाई कर रखा है या किस योजना में आप आने वाले समय में अप्लाई करना चाहते हैं। क्या आपको राशन डिपो से सामान मिलता है, और क्या आपसे वहां पर जो राशन डिपो होल्डर है क्या उसने आपसे परिवार पहचान पत्र की मांग की है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो राशन है वो भी परिवार पहचान पत्र को अटैच करके मिलना शुरू हो गया है। अगर किसी परिवार के पास परिवार पहचान पत्र नहीं होगा तो दोस्तों उसका राशन है वो भी बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है कॉलेज और स्कूल एडमिशन में। तो दोस्तों आपने पिछले दिनों देखा होगा कॉलेज और स्कूल के जो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं उनमें सीधे तरीके से जो परिवार पहचान पत्र है उसको मांगा जा रहा था। तो यहाँ पर अब आपका जो अगर आप कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे या स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे तो उस समय भी आपको परिवार पहचान पत्र की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि मुख्यमंत्री जी पहले से कह चुके हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में जो आपको आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आधार पर, यानी जो आपका सामाजिक आधार पर जो आपको अतिरिक्त अंक मिलते हैं किसी भी भर्ती में, तो दोस्तों आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब है उनमें भी आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात आती है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट यानी रोजगार कार्यालय। तो अगर आप रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो दोस्तों उस समय भी आपको है वो परिवार पहचान पत्र की आपको ज़रूरत होगी। फूड डिपार्टमेंट के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ, अगर आप नया राशन कार्ड बनवाते हैं या आप पहले से राशन ले रहे हैं तो दोस्तों आपके पास परिवार पहचान पत्र होना ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके भी आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बने हुए हैं उन परिवारों को किसी भी जो सरकार द्वारा ऑथोराइज्ड अस्पताल हैं उनमें, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनमें उनका 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है वो आपकी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ दिन पहले जो हमारे अनिल विज हैं मुख्यमंत्री उप मुख्य यानी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने भी बताया था और मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि जो भी परिवार एमएमपीएसवाई में है, क्योंकि एमएमपीएसवाई में वही कैंडिडेट है जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 से कम है,
तो उन सभी कैंडिडेट का वो बीपीएल और आयुष्मान भारत योजना से है, उसका विस्तार करके इनको जोड़ा जाएगा। तो जितने भी एमएमपीएसवाई के कैंडिडेट हैं जिनका 1,80,000 से कम उनकी आय है, तो उनको जल्द ही आयुष्मान भारत योजना का वो मार्च से पहले लाभ वो मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो लाडली योजना है, युवा सगुन योजना है या आपकी छात्रवृत्ति योजना है, लगभग उन सभी योजनाओं में भी आपकी वो आपका परिवार पहचान पत्र वो आपका मांगा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से बताना चाहूँगा, सरल पर भी दोस्तों कहा जा रहा है कि जल्द ही जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल है उसको वहाँ पर सीधा लिंक कर दिया जाएगा, और वहाँ पर दोस्तों आप किसी भी अगर सेवा के लिए अप्लाई करेंगे तो उस समय आपका परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। इसके साथ साथ ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पिछड़े परिवारों को और जो ईडब्ल्यूएस यानी जो गरीब परिवार आर्थिक रूप से, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो घर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर परिवार पहचान पत्र की जरूरत होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी योजनाएं जिनका लाभ आपको आने वाले समय में वो अगर आप नहीं बनवाएंगे तो दोस्तों आपका डोमिसाइल होता है वो आपका यहाँ पर नहीं बनेगा अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है। इसके साथ साथ आपको एचआरसी की यानी डोमिसाइल के बारे में बता चुका हूँ। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपका जरूरी होगा। इसके साथ साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए आपका जल्द ही जो परिवार पहचान पत्र है उसको लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी आपकी कोर्ट से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर लगभग हरियाणा में जो भी आपकी सुविधाएं उन सभी को पूरी तरीके से परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करके जो भी परिवार है, गरीब परिवार है जिसको वास्तव में सरकार की सहायता की जरूरत है, उसको वहां पर सहायता वो आसानी से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेन आपकी योजना है उन योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आप